गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं उपासना राजपूत और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसिज राजपूत में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रही हूं जिसे पढ़ने के बाद आपकी एनर्जी दोगुनी हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी मोटिवेशनल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था वह, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे तो जरूर बढ़ रहा था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और लास्ट में वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। फ्रेंड्स, हम भी तो इसी तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और उसको छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर भले ही आपको 5 घंटे पढ़ने को मिले, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। हाँ फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो हम कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी के पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि वो किसी भी काम को प्रॉपर टाइम दे सके। लेकिन अगर आप मन में ठान लेते हो तो आप अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हो। जैसे हाउस वाइफ हैं, पूरे दिन काम करती हैं, तो वे सोचती हैं कि हम अपने अलग कुछ कर पढ़ाई वढ़ाई को जो भी करना है आपको अलग से अदर एक्टिविटी, तो हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर सोचोगे ठान लोगे उस बात को तो आप टाइम ज़रूर निकाल लेंगी। ये मेरा आपसे वादा है। एक बार आप सोच के तो देखिए, आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल लेंगी। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है कि वो पढ़ाई करते हैं तो कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो वो अपने घर में अपने मम्मी पापा की या कुछ हेल्प करा देते हैं, तो वो सोचता है कि आज हमारी पढ़ाई कम हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमारी पढ़ाई कम हुई है तो हम अपने आप को डिमोटिवेट फील करें। कभी कभी होता है कि हमें पढ़ाई करने का कम टाइम मिलता है, लेकिन जितना टाइम मिला है उसको हम सही से यूज़ करें। इतना ही हमारे लिए काफ़ी होता है। फ्रेंड्स, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। मेरी एक छोटी बच्ची है और मेरी कुछ घर की जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे घर के सारे काम करने होते हैं, अपनी बच्ची का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दे देती हूँ। कम से कम 2 से 3 घंटे तो मैं अपनी पढ़ाई को डेली दे देती हूँ। फ्रेंड्स, एक बात बताऊँ मैं आपको, मेरी मेरी स्टडी भी एक ऐसे मुकाम पे है इस टाइम कि मेरी जो चाल है पढ़ाई की, वो एक कछुए की चाल की तरह ही समझ लीजिए। क्योंकि मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि मैं खरगोश की तरह एकदम दौड़ जाऊँ। बस मैं कछुए की
स्पीड से चल रही हूँ और लेकिन कॉन्टिन्यूटी बना के ही चल रही हूँ। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पढ़ने को बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कछुए की चाल चली जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कॉन्टिन्यूटी बना के अपनी पढ़ाई करूँगी तो एक दिन मैं अपने मुकाम हासिल ज़रूर कर लूँगी। बस यही सब चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है और मैं आगे बढ़ती जाती हूँ और आप लोगों को भी मोटिवेट करती हूँ, जिससे मेरी जैसी हाउस वाइफ है उनको मोटिवेशन मिले और वो भी जो अपने सपने पीछे छोड़ चुकी हैं वो भी अपने सपने को पूरा करें और आगे बढ़ें और अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मेरे लिए अच्छा सा सजेशंस हो तो आप मुझे अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, जिससे मैं अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकूं और आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट कर सकूं। प्लीज़ अपना फीडबैक देना ना भूलिए। तो गाइज़, अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यूं ही मैं मोटिवेट करती रहूँगी, आप भी मोटिवेट होते रहिए और मैं भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।